नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं खनिजों के वर्गीकरण के बारे में। और आप बने रहिए अंत तक। मैं ट्रिक के साथ एक ही अच्छे वे में आपको खनिज पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहिए वीडियो की लास्ट तक। धन्यवाद। यहाँ बात करने वाले हैं सबसे पहले खनिजों का वर्गीकरण। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं खनिजों का वर्गीकरण की बात करूँ मैं, तो खनिजों का वर्गीकरण जो है वो 3 प्रकार है। कौन कौन सा है? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। 3 प्रकार के खनिज हो। कौन कौन से? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। फिर यदि मैं धात्विक खनिज की बात करूँ तो धात्विक खनिज पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? लो धात्विक खनिज और अलो धात्विक खनिज। ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लो धात्विक खनिज की यदि मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लो धात्विक खनिज में लोहा, क्रोमियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, टंगस्टन, यानी जिसमें लो धातु के अयस्क पाए जाते हैं वो कौन से हैं? लो धात्विक। और इस तरफ आप देख रहे हैं अलो धात्विक। तो अलो धात्विक में है सोना, चांदी, तांबा, सीसा जस्ता और टिन। तो यहाँ पे धात्विक खनिज को 2 भागों में बांटा अपन ने, एक तो लो धात्विक और एक अलो धात्विक। फिर अपन बात करने वाले सेकंड नंबर पे अधात्विक खनिजों का वर्गीकरण। तो अधात्विक खनिजों का वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया है? 6 भागों में किया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आणविक खनिज, उर्वरक खनिज, 3 बहुमूल्य खनिज, 4 उष्मारोधी खनिज, 5 रासायनिक खनिज और 6 गौण खनिज। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो अधात्विक खनिज है उनका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 6 भागों में। तो और जो धात्विक है उसका कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में। ठीक है। तो यहाँ पे आप अभी देख पा रहे हैं कि जो अधात्विक खनिज है उसमें सबसे पहला जो खनिज है वो कौन सा है? आणविक खनिज। तो अब आणविक खनिज में देख पा रहे हैं, इसके उदाहरण की यदि मैं बात करूँ तो अभ्रक, लिथियम एंड यूरेनियम। और मैंने यहाँ छोटी सी ट्रिक भी बनाई है नीचे, अली यू तूने बम बनाया। अली, अ से हो जाएगा अभ्रक, ली से हो जाएगा लिथियम और यू से हो जाएगा यूरेनियम। बम बनाया से आणविक ऊर्जा या फिर खनिज ऊर्जा। तो आप अभी यहाँ पे देखा आपने कि धात्विक खनिजों को 2 भागों में बांटा गया और अधात्विक खनिजों को 6 भागों में बांटा गया। और अपन ने अधात्विक खनिज का आणविक खनिज यहाँ पे अपन ने पढ़ लिया। तो बढ़ते हैं अपन सेकंड की तरफ। सेकंड पेज अपन देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड नंबर पे है उर्वरक खनिज। तो आप देख रहे हैं उर्वरक खनिज में यहाँ पर सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल दे रखा है इसका, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम एंड पायराइट्स। तो मैंने यहाँ ट्रिक बनाई है, घर में उर्वरक अच्छा तो राजीपा रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया? यदि घर में उर्वरक अच्छा है, यानी जो उर्वरक है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से यदि आप बात करोगे तो 1 नंबर आएगा रॉक फॉस्फेट, 2 नंबर पे आएगा जिप्सम और 3 नंबर पे आएगा पायराइट्स। राजीपा, रा से रॉक फॉस्फेट, जी से जिप्सम और पा से पायराइट्स। बात करते हैं 3 नंबर की, तो वहाँ पे आ रहा है बहुमूल्य पत्थर। और बहुमूल्य पत्थर की यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तांबड़ा, पन्ना और हीरा। तो मैंने ट्रिक बनाई है कि ताप से बहुमूल्य पत्थर हीरा बनता है, यानी जो भी ताप है, टेम्परेचर है, उससे क्या बनता है? बहुमूल्य पत्थर हीरा बनता है। तो बहुमूल्य पत्थर की एग्जाम्पल की बात की जाए तो तांबड़ा, ता, प से पन्ना और हीरा से हीरा हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं अगले चीज़ में 4 नंबर पे उष्मारोधी खनिज। तो उष्मारोधी खनिज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं एस्बेस्टोस, वोल्स्टोनाइट, डोलोमाइट, काच बालू का, चीनी मिट्टी, फेल्सपार। ये जो एग्जाम्पल है किसके हैं? ये उष्मारोधी खनिज के हैं। और इसकी भी मैंने यहाँ ट्रिक बनाई है, ऐसे बोलो ना, डोलो ना, काच, कासी फेल। ठीक है। तो इससे क्या हो गया? ए से हो जाएगा एस्बेस्टोस, वो से हो जाएगा वोल्स्टोनाइट, डोला से हो जाएगा डोलोमाइट, का से हो जाएगा कासी बालू का और ची से हो जाएगा चीनी मिट्टी, फेल से हो जाएगा फेल्सपार। ठीक है। अगला आप देख रहे हैं यहाँ पे रासायनिक खनिज। तो रासायनिक खनिज की मैं एग्जांपल की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बेराइट्स, 2 नंबर पे नमक, 3 नंबर पे चूना पत्थर और 4 नंबर पे है फ्लोराइट। इसकी भी मैंने छोटी सी यहाँ पे ट्रिक बनाई है कि ब्यूरेट में नमक चूना मिलाया, रासायनिक अभिक्रिया से फ्लो आया। यानी अपने पास क्या थी? एक ब्यूरेट थी
उस ब्यूरेट में अपन ने क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। जब उसमें नमक मिलाया और चूना पत्थर भी मिलाया तो क्या आ गया, उसमें फलो आ गया, यानी उफान आ गया। तो ब्यूरेट से आ जाएगा बेराइट्स, नमक से नमक, चूना से चूना पत्थर और फलोया से फ्लोराइट, यहाँ फ्लोस्पार। तो यहाँ पे हो गया अपना रासायनिक खनिज। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं गौण खनिज। यदि मैं गौण खनिज की बात करूँ तो इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे अपने पास कैल्साइट, बेंटोनाइट, ग्रेनाइट, संगमरमर, घिया पत्थर और मुल्तानी मिट्टी। इसकी मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई, आप ये देख पा रहे हैं कि साइट खुलती है 2 नाइट 3 भाटों, ग्रेट, संग, घिया और मुल्तानी मिट्टी। यानी जो साइट है वो कितनी नाइट खुलती है, 2 नाइट खुलती है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 भाटे। 3 जो भाटे होते हैं पत्थर, एक तो ग्रेन है, एक संग है, संग घिया और एक मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी अलग है और जो 3 भाटे हैं वो ग्रेन है, संगमरमर है और घिया पत्थर है। यहाँ पे लिखा हुआ है जरूरी सूचना, खनिज पदार्थों का वर्गीकरण एवं उनकी उपलब्धता और कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर वाला से जुड़े। नहीं, हमारा जो चैनल है इस पर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपन बात करते हैं 3 नंबर ईंधन खनिज की। तो ईंधन खनिज में यदि मैं देखूँ तो ये 3 प्रकार के भागों में बांटा गया। कौन कौन से है, नंबर 1 गैस, नंबर 2 पे है यहाँ पे तेल और नंबर 3 यहाँ पे क्या है, कोयला। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान में खनिज, राजस्थान जो खनिज है उनका भारत में कौन सा स्थान है। तो यदि मैं भंडारण की बात करूँ तो कौन से स्थान पर है, सेकंड स्थान पर है। यदि भंडारण देखा जाए तो कौन से स्थान पर है, राजस्थान सेकंड स्थान पर है। यदि उत्पादन की मैं बात करूँ तो कौन से स्थान पर, राजस्थान यहाँ पे थर्ड स्थान पर है। और यदि आय या इनकम की बात की जाए तो राजस्थान 5वें स्थान पर है। एक नोट लगा के यहाँ बात मैंने और बताई है कि जो तांबड़ा है, पन्ना है, सीसा जस्ता है, जास्पर है, वोल्स्टोनाइट है, सेलेनाइट है का जो 100% उत्पादन है वो केवल और केवल कहाँ पे होता है, राजस्थान में देखने को मिलता है। इसके अलावा और कोई राज्यों में ये तांबड़ा, पन्ना, सीसा जस्ता, जास्पर और वोल्स्टोनाइट, सेलेनाइट वहाँ पे नहीं मिलते हैं, यहाँ पे न के बराबर मिलते हैं। बढ़ते हैं अपन आगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं धात्विक खनिजों की उपलब्धता। देखो यहाँ पे मैं धात्विक खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले यहाँ पे गोल्ड की। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो गोल्ड है इसका मैं अयस्क की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा है कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। तो आप इसकी ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो गोल्ड है वो गोल्ड कौन पहनती है, तो वो गोल्ड केसी पहनती है। एक केसी नाम की लड़की है वो क्या पहनती है, गोल्ड पहनती है। तो के से हो जाएगा कैल्वेराइट और सी से हो जाएगा सिल्वेनाइट। ये इसके क्या है, अयस्क है। अब बात करते हैं कि सोना है जो गोल्ड है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा के अंदर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आनंदपुर, भूकिया, जगपुरा या जगतपुरा और घाटोल। बांसवाड़ा के अंदर इन जगहों पे आपको सोना देखने को मिलेगा। यदि मैं बात करूँ डूंगरपुर की तो डूंगरपुर में आप देख रहे हैं आमजरा और चादर की पाल। यदि मैं बात करूं उदयपुर की तो आप उदयपुर में देख पा रहे हैं यहाँ पे खेड़ा, रायपुर, भूमकिया, लई। खेड़ा में, रायपुर में, भूमकिया में और लई में जो जगह है वहाँ पे उदयपुर में गोल्ड देखने को मिलता है, गोल्ड की खदानें हैं वहाँ पे। बात करूँ मैं सिरोही की, आप सिरोही में देख पा रहे हैं यहाँ पर बसंतगढ़, अजारी, सजेला, तिमरन माता। जो बसंती नाम की लड़की है वो कह रही है आजा कि मैं सजूला किससे, तिमरन से, तिमड़ियाँ पहन के मैं क्या करूँगी, सजूंगी। आगे अपन बात करने वाले यहाँ पर 5 नंबर अजमेर में। अजमेर में कौन कौन सी जगह है, तो ससुंद्रा और जोरावरपुरा। दौसा की बात करें तो बांसड़ी और नाभावाला। और वहीं अलवर में खेड़ा मुंडियावास और भीलवाड़ा में देव तलाई। तो जो गोल्ड है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे सिल्वर यानी चांदी की। तो यहाँ पे अयस्क की यदि मैं बात करूँ तो ऑर्गेनोटाइट, हॉर्न सिल्वर, पायरेगाइराइट्स, रूबी सिल्वर। यानी जो कोई भी बंदा सिल्वर की कोई भी रिंग या बना के गले में पहनता है तो क्या होता है, उसकी ऑर्गन टाइट हो जाता है, हॉर्न सिल्वर हो जाता है और पायरेगाइट नामक बीमारी हो जाती है और रूबी सिल्वर। तो आप ये याद रखना इसकी ये अयस्क है। और ये जो सिल्वर है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो उदयपुर की बात करूँ मैं तो ये जावर मास या मगरा, बरोड़ मगरा, जावर में,
माचिया मगरा में और बरोड़ मगरा में। राजसमंद के अंदर बात करूँ तो राजपुर दरीबा, और भीलवाड़ा के अंदर बात की जाए तो रामपुर आगूचा। बढ़ते हैं अपन 3 नंबर की तरफ। आप यहाँ पे देख रहे हैं तांबा। यदि मैं तांबे की बात करूँ तो आप तांबा देख रहे हैं, कॉपर जिसको बोलते हैं। इसका अयस्क की बात की जाए तो ये होता है सल्फाइट, ऑक्साइड और कार्बोनेट एंड मेलेकाइट। तो जो सल्फाइट हो गया, ऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट है और मेलेकाइट है, ये तांबा या जो कॉपर है उसकी क्या है, अयस्क है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये जो तांबा है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है झुंझुनू के अंदर जो खेतरी सिंगाना, अकावली, बम्बई, मदन कुदान और कोलियान में तांबा देखने को मिलता है। यदि मैं बात करूँ सूरू की, तो आप सूरू में देख पा रहे कहाँ पे पाया जाता है, बींडासर में। कहाँ पर, बींडासर में। यदि सीकर की बात करूँ तो रघुनाथपुरा, बालेश्वर और बन्नों की ढाणी। यदि मैं अलवर की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं खोदरीबा, भगोन, हतौनिया, प्रतापगढ़, राजगढ़ और पूर्वा सावन। यदि सवाई माधोपुर की बात की जाए तो ये खोरा और समपुरा। यदि बूंदी में देखा जाए तो कोरमा, गिरधारी में देवधुआं, व कोरमा, गिरधारी और देवधुआं में आपको बूंदी में देखने को मिलेगा तांबा। भीलवाड़ा की बात करूँ तो पूर्वबनेड़, देवतलाई और देवपुरा में आपको ये देखने को मिलेंगे, इसकी खदान है। बात करूँ मैं राजसमंद की, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं राजसमंद में रेल मगरा, उदयपुर के अंदर सलुम्बर अजनी, डूंगरपुर में पादर की पाल में, और अजमेर के अंदर आप अतोनिया और सेवर में देखने को मिलेगा आपको तांबा या कॉपर की खदान है। यदि मैं बात करूं मदन कुदान झुंझुनू में, तो समस्त श्रेणियों का तांबा सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पाया जाता है। यदि बात की जाए कि कॉपर में, जो कॉपर है या तांबा है, इसकी सर्वाधिक खानें कहाँ पाई जाती हैं, तो आपका आंसर जाएगा मदन कुदान झुंझुनू, जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में और समस्त श्रेणी का तांबा यहाँ पे पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सीसा जस्ता। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सीसा जस्ता, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में लेड यानी पीबी, और इसका एस के वो है गैलेना, जिसको हम बोलते हैं पीबीएस। ठीक है। तो यदि मैं बात करूँ सीसा जस्ता की, यहाँ पे लेड की, तो ये उदयपुर में आपको जावर, मासिया मगरा और बरोड़ मगरा में देखने को मिलेगा। राजसमंद के अंदर राजपुर दरीबा में, भीलवाड़ा में रामपुर आगूचा और गुलाबपुर आगूचा में देखने को मिलता है आपको। और यदि मैं बात करूं अलवर की, तो ये मिलेगा आपको गुड़ा किशोरीदास में, सवाई माधोपुर के सौत बरवाड़ा में, डूंगरपुर में गगुराव मांडो और बांसवाड़ा के अंदर बारडालिया में आपको लेड या सीसा जस्ता की खदानें देखने को मिलती है। बात करते हैं अपन 5 नंबर पे आयरन या लोहा की। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ मैंने इसके अयस्क लिखे हैं, तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट और लेटेराइट, यानी ये इसके अयस्क है। कौन कौन से, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट और लेटेराइट। तो ये जिनके हैं अयस्क। यदि इनकी उपलब्धता की बात की जाए, जैसे खान कहाँ कहाँ है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले जयपुर में, तो जयपुर में से खदान कहाँ कहाँ है, मोरीजा बानोला, टोडा, तांतेरी, चोमू सामोद, सिपलाटा, थोई, भाटों की गली, बनियों का वास। यानी मोरीजा बानोल, टोडा, तातेरी, चोमू, सामोद, सिपलाटा, थोई, भाटों की गली, बनियों का वास, यहाँ पे आपको लोहा देखने को मिलता है। दौसा के अंदर बात करें तो नीमला, रायसेला और टेला में, सीकर, नीमगा थाना, बागोली, झुंझुनू, डाबला, सिगाना, टेउदा और सराय पंचलंगी। अलवर के अंदर खुसखेड़ा, उदयपुर के अंदर नाथरा की फाल, तूर अंडेर, डूंगरपुर के अंदर बात की जाए तो खामरिया, लोहारिया, बांसवाड़ा में कमलपुरा, लांफा, भीलवाड़ा के अंदर तिरंगा, इंदरगढ़, बूंदी के अंदर लोहारपुर और झालावाड़ के अंदर पादर की पाल और डग में आपको लोहा मिलेगा। आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे टंगस्टन। यदि मैं टंगस्टन की बात करूँ तो इसको वुल्फ्राम के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अयस्क की बात की जाए तो वोल्फ्रोमाइट है। नागौर के अंदर ये डेगाना भाकरी और रेवत भाकरी में देखने को मिलता है। इसके बाद पाली के अंदर नाना खराब में, और सिरोही के अंदर बात की जाए तो वालदा खान और आबू रेवदर में टंगस्टन देखने को आपको मिलता है। बात मैं करूँ मैग्नीज की, तो इसको Mn के दर्शाते हैं।
अयस्क की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पायरोलुसाइट, ब्रोनाइट, रोडोक्रोसाइड और साइलोमेलिन, ये इसके क्या है, अयस्क है। और ये बांसवाड़ा के अंदर तलवाड़ा, लीलवानी या लीलवाना, ईंटावा, सागवा और तिम्मा मोरी, काशवा, काला खूंटा और बारीक खूंटा में आपको मैंगनीज देखने को मिलेगा। यानी सबसे ज़्यादा मैंगनीज की बात करूँ मैं तो आपको वो कहाँ देखने को मिलेगा, बांसवाड़ा में देखने को मिलता है। बात करें उदयपुर के अंदर तो ये रामोसन, सोटीसार और बटीसार में भी देखने को मिलेगा। और राजसमंद के अंदर कहाँ पर, नेगड़िया में। यदि मैं बात करूँ अधात्विक खनिजों की तो अधात्विक खनिज सबसे पहले अपन पढ़ा था आणविक खनिज, और आणविक खनिज में यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन सा है, अभ्रक। तो अभ्रक कहाँ पाया जाता है, अभ्रक को बोलते हैं माइका या फिर बोडल। और अभ्रक सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है भीलवाड़ा में। और जो भीलवाड़ा के अभ्रक की जो ईंटें बनती है, और यहाँ जो भीलवाड़ा का जो अभ्रक है वो सबसे अच्छा या सर्वोत्तम क्वालिटी का अभ्रक कहाँ से मिलता है, भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा आप देख रहे हैं शाहपुरा, दाता, भुनास, टूंका, सापरी, लाविया, प्रतापपुर, गोगास, बेमाली, पोटला और घोरास, ये प्रतापगढ़ में वहाँ से अभ्रक मिलता है। अजमेर के अंदर संपामेरी, संपानेरी, कालिंजर, जालिया, लसानी, बिनाय और ब्यावर में आपको देखने को मिलेगा अभ्रक की खदानें। उदयपुर के अंदर संपागढ़ा, सरवाड़, भगतपुरा और धौलमेंद्रा। यदि मैं बात करूँ सीकर की तो मकरी मुंडा, रोइला, जयपुर के अंदर बंजारी, लक्ष्मी और भोजपुरा। और यदि बात की जाए टोंक की तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बारचोल, मानखंड, शंकरवाड़ा और बारोला बानेड़। ठीक है, आगे अपन बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर पे यूरेनियम। आपको याद है अली यू तूने बम बनाया, आपने अभ्रक पढ़ लिया, अब यू से आ जाएगा यूरेनियम। तो यूरेनियम उदयपुर के अंदर, उमरा के अंदर, भीलवाड़ा जहाजपुर, अजमेर किशनगढ़, बूंदी में हिंडोली, टोंक का देवली और सीकर का खंडेला में आपको यूरेनियम देखने को मिलेगा। अब यूरेनियम में कुछ नवीन भंडार देखने को मिले हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुराड़िया गांव भीलवाड़ा में, देवली टोंक में, उमरा उदयपुर में, रोहिली सीकर एवं बारा में यूरेनियम की नवीन भंडारण देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बात करूँ मैं लिथियम की तो लिथियम आपको मिलेगा मुख्यतः अजमेर में, और अभ्रक की बात की जाए तो मुख्यतः भीलवाड़ा में, लिथियम की बात की जाए अजमेर में, और यूरेनियम की बात की जाए कहाँ मिलेगा, उदयपुर में। अब बात करें अपन उर्वरक खनिज की तो उर्वरक खनिज में अपन पढ़ा था कि घर में उर्वरक अच्छा तो राजीपा रहेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं उर्वरक अच्छा तो क्या रहेगा, राजीपा रहेगा। तो यहाँ पे उर्वरक अच्छा कौन कौन से हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले रॉक फॉस्फेट, जी से जिप्सम और पा से पाइराइट। तो रॉक फॉस्फेट में बात की तो उदयपुर के अंदर जामर कोटड़ा, शीश रम्मा, नीमच माता, भींडर, लाखरवास और माटून या माटोन में, बांसवाड़ा का सालोपात, जयपुर का असरोल, सीकर का कर्णपुरा, अलवर का अदवानी, जैसलमेर का बिरमानिया व लाठी सेतर, डाफन कोटड़ा और फतेहगढ़ में आपको रॉक फॉस्फेट देखने को मिलता है। एक बात आपको यहाँ पे और याद रखनी है कि राजस्थान में पहली बार 1966 के अंदर रॉक फॉस्फेट का खनन बिरमानिया क्षेत्र जो है वहाँ जैसलमेर में सबसे पहले यहाँ पे प्रारंभ किया गया था। आप सेकंड नंबर पे देख रहे हैं राजीपा से जी से यहाँ पे आप देख रहे हैं जिप्सम। तो जिप्सम में आप देख रहे हैं गंगानगर के अंदर जिप्सम को पीओपी भी बोलते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। गंगानगर के अंदर ये मिलता है वीरमसर, किसानपुरा, नवलखा, तोलानिया, सूरतगढ़। आप हनुमानगढ़ के अंदर देखेंगे तो ये भादरा, नौर और टिब्बी के अंदर। यदि मैं बात करूँ बीकानेर की तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मारू, जामसर, पुंगल, लूणकरणसर, कोनाई और कोलायत। 4 नंबर पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसलमेर की बात की जाए धानी, लखनौर, हमीरवाटी और मोहनगढ़। बाड़मेर के अंदर बात करें तो कवास, सीतर का पार, उत्तरलाई और अकाली। नागौर के अंदर बात की जाए तो मंगोल, गोट मांगलोद, बदवासी और जोध्यासी। जोधपुर के अंदर बात करें तो बादवान, खतखुतानी, फलसूंड, मिलगासी, मलिला और कायम। ये जो क्षेत्र है जोधपुर में वहाँ पे जिप्सम या पीओपी देखने को मिलता है।
और बात करें पाइराइट की, तो पाइराइट सिर्फ सीकर के सलादीपुरा में मिलता है, यानी पाई पाई जोड़ के मैंने सलाद बना के सीकर में खाया। तो पाई से पाइराइट, सलादीपुरा से सलाद, सीकर से अपन को सीकर याद रखना है। बहुमूल्य पत्थर की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे तांबड़ा। तांबड़ा को अन्य नाम जैसे ग्रानाइट, रक्तमणि, फिरोजा, मणिक आदि नामों से भी जाना जाता है। और टोंक की बात की जाए तो ये राजमहल, जनकपुरा, गावड़ी, कल्याणपुरा और कुशालपुरा में देखने को मिलता है। भीलवाड़ा के अंदर बात की जाए तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कमलपुरा या कमालपुरा, ददिया खेड़ा, बलिया खेड़ा। अजमेर के अंदर सरवाड़ और खंकारी, और सीकर में भी तांबड़ा देखने को मिलता है। अगली अपन बात करें यहाँ पे पन्ना की, जिसको बोलते हैं एमराल्ड, यहाँ हरी अग्नि। तो ये राजसमंद के अंदर काला गुमान टिक्की क्षेत्र में, उदयपुर के अंदर देवगढ़ गोगुंदा टिक्की और गढ़बोर में, और अजमेर के अंदर राजगढ़ में देखने को मिलता है। यदि ये बात करूँ हीरे की, तो हीरा जिसको डायमंड बोलते हैं, तो ये प्रतापगढ़ केसरपुरा, यानी प्रतापगढ़ के अंदर केसरपुरा जगह है, वहाँ पे हीरा देखने को मिलता है। तो अपन राजस्थान में एक हीरा हुआ था, यानी महाराणा प्रताप, तो प्रताप से याद रखना प्रतापगढ़। और मसालों में कौन है? उत्कर्ष केसर, तो प्रतापगढ़ का केसर अपन को यहाँ पे याद रखना है। आगे अपन देख रहे हैं यहाँ पे उस्मारोदी खनिज, जिसमें आप देख रहे हैं एस्बेस्टोस, इसको अपन बोलते हैं रेशेदार खनिज। रॉक वूल या मिनरल सिल्क, जो रेल के डिब्बे हैं उनको रेल के डिब्बे बनाने में उस्मारोदी खनिज का जो एस्बेस्टोस है उसको काम में लिया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं राजसमंद का मोकमपुरा, उदयपुर का सलूम्बर, खेरवाड़ा, घलाना, ऋषभदेव और ओडवास, डूंगरपुर का देवल, खेमारू, पिपरदा, और पाली का सेंट्रा, मानपुरा। वॉलस्टोनाइट की बात करूँ मैं, तो उदयपुर में आप देख रहे हैं कोटड़ा, सराड़ा, सिरोही का भोल का किला, डूंगरपुर का बड़वासा, अजमेर का रूपनगर और पिसागन। डोलोमाइट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जयपुर का भैंसलाना, अजमेर का बाजला काबरा, जोधपुर का इंडो की ढाणी, भीलवाड़ा मांडल, और राजसमंद में आप देख रहे हैं करौली, कचौली, ये क्षेत्र है, वहाँ पे आपको डोलोमाइट मिलेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं नेक्स्ट नंबर पे काच बालू का। तो जो काच बालू का है, ये काच बालू का आपको जयपुर के अंदर झर, बास्को और चित्तौड़ी में, यानी काच बालू का जयपुर में मिलेगी। सीनी मिट्टी सवाई माधोपुर के वासुराज सिन्हा यानी सवाई माधोपुर, और फेल्सपार यानी मकरेरा अजमेर, यानी अजमेर में जो आरपीसी है वो मकरार यानी मकार कर दिया उन्होंने, मकार है उसने क्या कर दिया? फेल कर दिया, यानी फेल से फेल्स पार, यानी जो मकार लोग थे उन्होंने आरपीसी को क्या कर दिया? फेल कर दिया। अगला आप यहाँ पे देख रहे हैं बेराइट्स, उस्मारोदी खनिज। जो कुएं खोदने की जो सड़ होती हैं वो बेराइट्स की बनी होती हैं, और ये कहाँ पाया जाता है? अलवर जिले में मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है। आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे सोना पत्थर। तो सोना पत्थर है वो 3 टाइप का होता है, एक स्टील ग्रेड सोना, एक केमिकल ग्रेड सोना, एंड एक सीमेंट ग्रेड चूना। तो आप यहाँ पे देख रहे हो चोनू जो है जैसलमेर के अंदर, वहाँ पे स्टील ग्रेड का चूना आपको देखने को मिलेगा। बिलाड़ा जोधपुर के अंदर आपको केमिकल ग्रेड का, और चित्तौड़गढ़ के अंदर आपको सीमेंट ग्रेड का। यदि हम बांसवाड़ा के अंदर बात करूँ तो कालिंजर तलवाड़ा, सिरोही के अंदर पिंडवाड़ा, पाली के अंदर रास, नागौर का गोटन, कोटा का मोडक और रामगंज मंडी, बूंदी का लाखेरी, और सवाई माधोपुर का माहौली, जहाँ पर आपको क्या मिलेगा देखने को? सोना पत्थर की खदानें देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्लोराइट, कुछ याद है आपको? यानी फ्लो आ जाएगा, हमने पढ़ा था पहले। तो फ्लोराइट कहाँ कहाँ है? फ्लोर्स पार्क बोलते हैं इसको, डूंगरपुर में मांडो की पाल और काहिरा, और जालोर का भीनमाल। भीनमाल है वो प्रथम स्थान है फ्लोराइट के उत्पादन में। बात करूँ मैं गौण खनिज की, तो इसमें आता है अपना कैल्साइट। तो कैल्साइट जिसको ब्लीचिंग पाउडर, विस्फोटक पदार्थ बनाने में काम आता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर और विस्फोटक पदार्थ बनाने में काम कौन आता है? कैल्साइट, जो कि सीकर, पाली और सिरोही में पाया जाता है। बात करूँ मैं बेंटोनाइट की, तो बेंटोनाइट बाड़मेर में मग्गा की ढाणी, धूणली, हाथी की ढाणी और शिवगंगा। सवाई माधोपुर के अंदर बात की जाए तो ये मिलता है आपको दरगावन क्षेत्र और बीकानेर के अंदर। और यदि मैं बात करूँ ग्रेनाइट की, तो जो ग्रेनाइट है उसको ग्रेनाइट सिटी के नाम से क्यों जानते हैं? जालोर को, और जो अजीतगढ़ सीकर है वहाँ पर भी आपको ग्रेनाइट देखने को मिलता है।
ग्रेनाइट की सबसे बड़ी खान की यदि मैं बात करूँ तो वो कहाँ पर है, गुंदोज पाली के अंदर। यानी ग्रेनाइट की सबसे बड़ी खान की बात की जाए तो वो तो है गुंदोज पाली में, और ग्रेनाइट सिटी की बात की जाए वो है जालोर। बात करूँ मैं पीला ग्रेनाइट की तो वो कहाँ मिलता है आपको, पीथला जैसलमेर। और गुलाबी की बात की जाए तो वो जालोर में। हरा आपको मिलेगा डूंगरपुर में। काला ग्रेनाइट काला डेरा जयपुर। और गुलाबी काला आपको मिलेगा काला बांदड़वाड़ा में। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अगला कि जो संगमरमर है वो आपको कहाँ पाया जाता है, तो सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो कहाँ पे होता है, राजसमंद में। सर्वाधिक जो संगमरमर का उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है, राजसमंद में। लेकिन जो मार्बल मंडी है वो कहाँ पर है, किशनगढ़ में। और यदि मैं सर्वोत्तम गुणवत्ता की बात करूँ, यानी जो बेस्ट क्वालिटी का जो संगमरमर है या मार्बल है वो कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है आपको मकराना में। मार्बल की जो मूर्तियाँ बनती है तो वो कहाँ से बनती है, वो जयपुर से बनती है। यानी जयपुर का जितना भी मार्बल है उनसे क्या बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं। यानी वो मूर्तियाँ बनाने में काम आता है। बात करूँ मैं रासायनिक संगठन की, तो इसका भी रासायनिक संगठन चूना पत्थर की तरह 3 प्रकार का होता है, कैल्साइटिक प्रकार, डोलोमाइटिक प्रकार और सिलिशियस प्रकार। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको एग्जाम में कभी ऐसे पूछ ले कि डोलोमाइट प्रकार का संगमरमर कौन सी खदान में पाया जाता है, तो आंसर रहेगा त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा। तो आपको याद रखना कैल्साइटिक कहाँ है, मकराना के अंदर। डोलोमाइटिक त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा। और सिलिशियस आपको मिलेगा ऋषभदेव उदयपुर। तो यहाँ पर मैंने किया है कि सफ़ेद संगमरमर है जो कहाँ मिलता है आपको, मकराना में। और काला मिलेगा आपको भैंसलाना जयपुर के अंदर। यदि मैं बात करूँ हरा संगमरमर की तो वो आपको उदयपुर में देखने को मिलेगा। और जो गुलाबी संगमरमर है वो मिलेगा आपको बाबरमल भरतपुर में। लीला पीला सींटदार जैसलमेर की बात की जाए तो जैसलमेर में, और बादामी आपको मिलेगा जोधपुर में। लहरदार की बात करें तो राजसमंद। सतरंगी संगमरमर खंडदर्रा पाली। और नीला संगमरमर की बात करें तो ये देसूरी पाली में देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे अपन, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है कि आपको जो गुलाबी है, गुलाबी संगमरमर भी होता है और गुलाबी ग्रेनाइट भी होता है। यानी एक मार्बल है वो भी ग्रेनाइट, मार्बल है वो भी गुलाबी, और जो ग्रेनाइट है वो भी गुलाबी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे सबसे पहले जो गुलाबी कलर का संगमरमर है वो कहाँ मिलता है आपको, भरतपुर में। और ग्रेनाइट है वो कहाँ पर है, जालोर में। यदि मैं हरे की बात करूँ तो हरा संगमरमर की बात करेंगे तो उदयपुर, और ग्रेनाइट की बात करेंगे तो डूंगरपुर में देखने को मिलेगा। वहीं यदि मैं काला की बात करूँ, चाहे ग्रेनाइट हो यहाँ पर संगमरमर हो, दोनों ही जब काले की बात आएगी तो अपन जयपुर चले जाएंगे। यदि काला संगमरमर है तो भैंस काली संगमरमर भैंसलाना जयपुर। और यदि ग्रेनाइट की बात करें तो काला डेरा जयपुर। बात करूँ मैं पीला की तो पीले में संगमरमर की बात करें तो भी जैसलमेर, और ग्रेनाइट की बात करेंगे तो भी अपने क्या आएगा आंसर, जैसलमेर। और यदि मैं बादामी की बात करूँ तो बादामी में जो संगमरमर है वो तो पाया जाता है जोधपुर में, लेकिन जो ग्रेनाइट है वो बादामी कलर का होता ही नहीं है। आप बात करने वाले यहाँ पे घिया पत्थर की, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो घिया पत्थर है, ये जो मुलायम पत्थर होते हैं, आपकी गट्टी में आपने देखा होगा जो खिलौने होते हैं, यहाँ पर जो अपने घर में जो पहले चक्कियाँ होती थी आटा पीसने के लिए, वो किसकी होती थी, वो घिया पत्थर की होती थी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो डूंगरपुर का रमकड़ा उद्योग है गलियाकोट में, तो वो किसके लिए, खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और वो घिया पत्थर क्या बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं। भीलवाड़ा के अंदर कहाँ पर है, घेवरिया शांतपुर, यहाँ पे अधिकतम मात्रा में क्या मिलता है आपको, घिया पत्थर। और उदयपुर के अंदर नाथरा की पाल, ऋषभदेव और देवपुरा। अब मैं बात कर रहा हूँ मुल्तानी मिट्टी की। मुल्तानी मिट्टी होती है वो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक देखने को मिलेगी, और ये सौंदर्य प्रसाधन में काम आती है। यानी आपके जितने भी सौंदर्य प्रसाधन बनते हैं, यानी जो ब्यूटी प्रोडक्ट बनते हैं आपके, उसमें मुल्तानी मिट्टी कहीं ना कहीं उपयोग होता है। तो और वो सौंदर्य प्रसाधन बनाने में भी काम आती हैं। तो ये मैक्सिमम आपको पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक देखने को मिलेगी। जैसे आप देख रहे हैं बाड़मेर, बीकानेर, तो आपको बाड़मेर में है, बीकानेर में है, जैसलमेर और जोधपुर में देखने को मिलेगी। यहाँ तक बने इसके लिए आपको धन्यवाद। और आप इसकी यदि PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट सीधा एग्रीकल्चर वाला राम चौधरी या फिर एग्रीकल्चर वाला से आप सर्च करके सीधा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, और वहाँ से इसकी आप PDF प्राप्त कर लें।
और आप बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। और हम ऐसे ही क्वालिटी बेस्ड वीडियो आप तक लाते रहेंगे, न बिना किसी बकवास के। सिर्फ जो भी मैटर है पढ़ने का या जो एग्ज़ाम में आने लायक है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।